स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो फैमिली वीक ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा है और मैं बड़ी हैरान हूँ कि हर हफ्ते एक ही आदमी की फैमिली वीक होती है जेडीजे में, जनाब दिखलाजा में, एंड दैट इज़ लप्पू जनाब एंड हिज एंटायर फैमिली इज़ ऑलवेज देयर ऑन द सेट्स ऑफ जेडीजे, चाहे वो बैक स्टेज हो चाहे वो फ्रंट स्टेज हो। और एक मैनिपुलेशन चल रही है जो कि देखा जाए तो कहीं हद तक शो वाले भी अलाउ कर रहे हैं, धड़ल्ले से सामने सामने हर बार राजा बेटा राजी बहन राजी बीवी, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और खड़े करवा के शायरियाँ बुलवाना, जो भी कुछ है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी भी देखा है मैंने पहले कि इतनी बायसनेस हो, वो भी एक डांस रियलिटी शो में। मैं ये चाहती हूँ कि हर हफ्ते कोई ना कोई और कंटेस्टेंट के माँ बाप को, बहन को या फिर किसी के कोई भी रिलेटिव को लाके खड़ा करिए। फिर वो स्क्रीन प्रेजेंस जो आप देते हैं, वो स्क्रीन टाइम जो आप देते हैं जनाब को और उनकी फैमिली को, सॉरी लप्पू जनाब को और उनकी फैमिली को, वो प्लीज़ बाकियों को भी दीजिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है कि हर बार इसकी जो मम्मी मैडम है वो बैक स्टेज आई होती है, उनके लिए पापराजी वेट कर रहा होता है, वहाँ अलग फोटोशूट चल रहा होता है। और फिर अब ये शुरू हो गया है कि बहन आ रही है, पहले भी बहन आई थी तो उसको स्क्रीन दिखाते रहते, देखो जी पैन करते रहते आई थी। उर्वशी ढोलकिया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, उनका बेटा भी व्लॉगर है, उनकी मदर जो है उनको बहुत पसंद किया जाता है। जी हाँ, जो उर्वशी की मदर हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, नानी जी करके सब कहते हैं व्यूअर्स, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, तो मैं चाहती थी उनको भी दिखाया जाए ना। क्षितिज की एक फ्रेंड है, उसका भी व्लॉग है, फिर उसको भी इनवाइट कीजिए, बिकॉज नाउ मेक इट फॉर्मल। ये जो हो रहा है, एक तरफ की बायसनेस चल रही है, ये आदमी है इसी के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कि ये जो थीम्स बदली गई हैं, इट इज़ ऑलवेज डन स्ट्रैटेजिकली फॉर दिस मैन, ऐसा लग रहा है। मैंने इसकी कोई रीसेंट परफॉर्मेंस तो नहीं देखी है, पर आज तक जो भी परफॉर्मेंस मैंने देखी है उसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी केमिस्ट्री ना के बराबर थी अपनी कोरियोग्राफर के साथ। पहले क्या कर दिया, 2 का तड़का, तो क्या होगा, उसके अंदर एक बाहर से कोरियोग्राफर आएगा और इस लप्पू जनाब को दिया गया वो इंसान, वो कोरियोग्राफर हु इज़ ऑल्सो अ वेरी रिकग्नाइज्ड पर्सनैलिटी, जो कि बिग बॉस में भी आए थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो करण कुंद्रा वाले बिग बॉस में आए थे ना, निशांत, वहाँ पे इनको मार्क्स अच्छे मिल गए। फिर कर दी अदला बदली और इनको अच्छी कोरियोग्राफर दे दी गई सो दैट इनकी केमिस्ट्री ज़्यादा दिखे, बिकॉज येट अगेन अगर ये वापस बैक टू स्क्वायर वन आते तो शायद उतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं बैठती। फिर उसके बाद इनको नेक्स्ट क्या कर दिया, 4 का तड़का, 5 का तड़का, मतलब इनके लिए सब कुछ बदला जा रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है। बिकॉज जब तक ये नहीं किया जा रहा था उससे पहले तक हिज मार्क्स वर डाउन, और अब क्या किया जा रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज लिटरली मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग इस आदमी पे टाइम वेस्ट कोई भी ना करें। बिकॉज क्या होता है, हम किसी को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं तो वोट देते हैं। इस आदमी को मैं लिटरली यही बोलूँगी कि उस हद तक मैं नापसंद करती हूँ, बिकॉज आसानी से लोगों को ये कहना, मैं अभी इससे पहले वाली पॉडकास्ट में भी कह चुकी हूँ कि तले जाओगे, बद्दुआ लगेगी, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या हशर होगा, ऐसी बातें कहनी। ही डिडंट इवन हेजिटेट वंस। मैंने एक बार अपने पॉडकास्ट में कह दिया था कि भैया आई रियली वांट कि इनको कर्मा मिले। किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, फलाना ढिमकाना। अरे सीधी बात है, कर्मा तो सबको मिलना है। मराई के जनाब मैडम और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इसलिए डरते हैं बिकॉज सबको पता है कि धोखे से बना हुआ रिश्ता था, धोखे की, वो कहते हैं ना, नीचे जो बेस थी बिल्डिंग की वो धोखा है, और इस वजह से शायद कर्मा से डर लगता है, बिकॉज धोखा इतना वफादार होता है कि लौट के जरूर आता है। फिलहाल तो लप्पू जनाब जो है वो अपनी ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं। आप पूछिए कैसे। हम सबको पता है कि जो साहिबा है उसका क्या इक्वेशन है अपने भैया और भाभी के साथ, और उसके बाद भी ड्रामा, मेरा भाई तो मेरा भाई है, मेरा भाई जैसा भी हो मुसीबत में देता है साथ। वैसे साहिबा एंड में ना सच भी जोड़ना था कि मेरा भाई जैसा भी हो मुसीबत में देता है साथ, और जब मुझे मौका मिलता है तो इज्जत कर देती हूँ मैं इन लोगों की खाक। मेरी शादी ऐसी, मेरी शादी में बहुत कुछ रह गया था, मेरी शादी में बहुत सारे अरमान रह गए थे। किसने करवाई थी शादी, बाप जैसे भाई ने ना। तो वहाँ पे ये हर वक्त अपने व्लॉग्स में शेड करती है, और अब वापस से जनता को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना इन भाई बहन और ये भाभी जी जो हैं, मम्मी मैडम जो हैं जनाब की, सब ने शुरू कर दिया है। बस इसके हाथ में ट्रॉफी आ जाए फिर हम लड़ते रहेंगे फ्रेंड्स, ये ट्रॉफी दे दे के मारेंगे एक दूसरे को, पर पहले घर आ जाए, क्योंकि हम ना मैनिपुलेशन से बिग टॉस की ट्रॉफी भी ले आते हैं, फिर मैनिपुलेशन से इसकी, तो हमें बस ट्रॉफी चाहिए फ्रेंड्स। और ट्रॉफी के लिए हम झूठ भी बोल सकते हैं, और मेरे झूठ और मेरे भाभी के झूठ और मेरे भाई के झूठ तो आपको पता ही है, उनका तो कोई वो ही नहीं है, हम तो रिकॉर्ड भी नहीं रख पा रहे हैं। अब तो मैंने बोल दिया भाभी अपनी वो शादी वाली डायरी दे देना, तो उसमें जैसे आपने झूठा सब दिखाया था ना कि आप कितना कुछ कर रही, करा आपने
1% नहीं, वैसे हमारे जितने झूठ है उनका रिकॉर्ड रख लूँगी ताकि फिर हम वेरिफिकेशन कर करके झूठ बोलें। मैं खुद ही बोल जाती हूँ फ्रेंड्स, कब क्या झूठ बोलना है। अभी तक 1 साल हो चुका है, अपनी लव स्टोरी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर इतने झूठ बोले, इतने झूठ कि मुझे हिसाब नहीं बैठ रहा कि मुझे कब कौन सा झूठ कहाँ फिट करना है फ्रेंड्स। नहीं, क्या है ना कि सबकी लव स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है, चाहे वो जनाब और मैडम की हो, चाहे वो सालू आपी और जाहिद की हो। आफ्टर ऑल द फेमस बहन उर्फ सालू आपी इज फेमस फॉर बॉर्नवीटा की पुड़िया, एंड ऑन द अदर हैंड मैडम एंड जनाब जो धोखे के बल पे चल रहे हैं, धोखे के बल पे रिश्ता बनाया, धोखे के बल पे लाइफ जी रहे हैं और बाकी जनता को धोखा दे दे के वोट्स ले रहे हैं। अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर रखी है जनाब और मैडम ने, क्योंकि इनको उसके बेसिस पे भी सिंपैथी चाहिए। आपको पता है ये क्यों लेके आती है? हमेशा आपने देखा होगा ऐसा उल्टा पकड़ के लाती है अपने बेटे को, गाड़ी से उतरते हो, बिकॉज उसके लिए भी स्क्रीन टाइम चाहिए ना, वो भी तो दिखना चाहिए। पैपराजी से उसकी फोटो, लोग अपने बच्चे को बचाते हैं नजरों से और ये उल्टा करती हैं। मैं बताती हूँ क्यों। अच्छा, आज जो लोग ये कहेंगे, उनके फैंस, मेरे वाले तो मुझे समझते हैं, पर जो उनके फैंस हैं वो ये कमेंट करेंगे कि हो तुम कितनी सुपरस्टिशियस हो, तुम नजर में मानती हो। तो मैं इतना कहूंगी, मैं अपनी बात छोड़ देती हूँ। मैं आज मैडम की वो बात सबको याद दिलाना चाहती हूँ जो कि मुंह पे फूंक मार के जनाब के और उसके बाद कान के पीछे काजल लगा के भेजी थी कि जो उनका ये लप्पू जनाब बच्चा है, जो उनका फर्स्ट चाइल्ड थी, सॉरी, जो उनका ये सेकंड चाइल्ड है, थर्ड वाला ये है जो छोटा सा बच्चा है। फर्स्ट तो हमको पता है मासूम रिश्ता, एंड सेकंड ये जो जनाब है, इसको नजर ना लग जाए। तो अगर इतने बड़े मैन चाइल्ड पे नजर लगने का डर है तो इतने छोटे से बच्चे पे नजर लगने का डर नहीं है मैडम? तो पापराजी को बच्चे का मुंह दिखाते हुए हमेशा कार से उतरती हैं। बच्चे का कभी सिर भी नहीं ढका होता है, कभी मिटन्स भी नहीं होते, हमेशा एज इट इज। वो क्या है ना, मैडम को पूरी दुनिया के आगे सिर्फ एक आदमी की पड़ी हुई है। वो इतनी पॉजेसिव हो चुकी हैं, वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं इस लप्पू जनाब से कि मम्मियों की तरह सरप्राइज मैं आ गई जनाब, यस यस मैं आ गई हूँ जनाब, खाना जनाब। बस इतना कहूँगी मैडम, एंड आई एम श्योर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे अग्री करेंगे, मेरे व्यूअर्स अग्री करेंगे कि सबसे पहली बात तो इसको आप कुछ खिलाओ या ना खिलाओ, जनाब को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब आप सेट पे कुछ खाना भेज रहे हो, अगर आपने बिरयानी भेजी, अगर आप सैंडविच भेज रहे हो, अगर आप रोल्स भेज रहे हो, तो कम से कम वहाँ जो वेजिटेरियन लोग हैं सेट पे, उनके लिए भी तो कुछ भेजो। मीठे की बात नहीं कर रही, सेवरी में। आप ये क्यों ऐसे करते हो? आप डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हो लोगों को जो वेजिटेरियन है? नहीं, ये जो खाती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब दूसरों की बात आती है तो सोचिए उन लोगों पे क्या गुजरती होगी। दैट एवरी टाइम शी सेंड्स समथिंग फॉर नॉन वेजिटेरियंस वेयर एज देयर इज नथिंग फॉर वेजिटेरियंस। और उसमें भी तो एग ही होता है, लेमिंगटन रोल में, इसमें उसमें सब में एग होता है। तो कुछ भी एगलेस नहीं भेजती हैं या फिर कुछ भी वेजिटेरियन नहीं भेजती हैं। और होते हैं लोग जो कि वेजिटेरियन होते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया हु आर वेजिटेरियन। तो शी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, इंक्लूसिव नहीं है इनका माइंडसेट। दैट इज अनदर रीजन जिसकी वजह से जनाब जैसे लप्पू को वोट करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। बिकॉज ये जो जनाब है ना, इनको बड़ा अच्छा लगता है जब इनकी वाइफ जाके इनको डिफेंड करती है और अपने माँ बाप को शेड करती है। ये जो जनाब है, इनको बड़ा अच्छा लगता है जब इनकी वाइफ इनके माँ बाप को अपने माँ बाप से ऊपर रखती है। इतना कि वापस से 800 बीत गए और अंकल जी कहीं दिख नहीं रहे। और आज मैडम की जो मम्मी है, जो नानी है बच्चे की, जो नैनी बन चुकी हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी बड़े कन्वीनियंटली मैडम को तब दिखी जब बच्चा संभलवाना था। वो अपनी फरिश्ता सास से संभलवा लेती आप, जिनको आपने पूरी जिंदगी प्रेस कराए, पर नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनों पे डाल के अपनों को ही ये बैश करती हैं। बड़ी हिपोक्रेट है भैया मैडम। और लप्पू जनाब से तो कोई एक्सपेक्टेशंस ना थी ना होंगी। डांस करे या ना करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 30 मिले या 31 मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान कैसे हैं ये भी कंसिडर कीजिएगा और उसके बाद मनीषा रानी के लिए, किसी के लिए भी वोट कीजिएगा। आपको पता है लप्पू जनाब एंड फैमिली की हिपोक्रेसी को देखते हुए उनको वोट मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें ठंड से बचाइए, खाना खिलाइए, ज़रूरतमंदों में कपड़े बांटिए और याद रखिएगा कल 22 जनवरी है, रामलला घर आ रहे हैं, तो घर में दिवाली मनाना, दीप जलाना और खूब सारी मिठाइयाँ खाना और खिलाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सिया राम।